महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम्हारा भाग्य लिखा जा चुका है। आज तक तुम्हारे मन में यह विचार लगातार चल रहे थे कि ईश्वर ने आपके भाग्य में आखिर क्या लिखा है। आज उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर महादेव जी आपके पास आया है। मेरे बच्चे, आपके भाग्य में क्या लिखा है और आगे भविष्य में क्या होगा और आगे आपका भाग्य आपके लिए क्या लेकर आएगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस आप वीडियो छोड़ने की भूल मत करिएगा, नहीं तो आप उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे जो आपका भाग्य आप के लिए लेकर आने वाला है। मेरे बच्चे, महादेव जी आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए अनेकों योजनाएं लेकर आए हैं। उन योजनाओं को अपने जीवन में उतार कर स्वीकार करने की आवश्यकता है। महादेव जी जिसके भाग्य में जो लिख देते हैं उसे वही प्राप्त होता है, किंतु महादेव जी भाग्य में जो नहीं लिखा है उसे बदलने का भी कार्य करते हैं। उनके लिए कुछ भी संभव नहीं है। तुम महाद्वीप पर विश्वास करो, जो तुम्हारे भाग्य में है वह तो तुम्हें मिलेगा ही, किंतु जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी महादेव जी आपके लिए लेकर आएंगे। आपके जीवन को निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर की ओर ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। महादेव जी कह रहे हैं, मैंने तुम्हारा भाग्य लिख दिया है, तुम इसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते हो। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह चाहे दुख हो या सुख हो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी अनेक उलझनों और चिंताओं में तथा अनेकों परेशानियों में खुद को फंसाए हुए, जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती है उनका तुम बार बार हल ढूंढने का प्रयत्न करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल तुम स्वयं कर सकते हो, उस पर पूरी विचार और खोज करने की आवश्यकता है। तुम्हारी कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं होती है। तुम जैसा सोचते हो परिस्थितियों बिल्कुल उसके विपरीत ही होती है, इसलिए तुम्हें बार बार चिंताओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, हर समस्याओं का समाधान तुम्हारे अनुसार नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी सोच और भगवान की सोच में बहुत अंतर है। भगवान सृष्टि के नियम के आधार पर आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं और आप क्षण भर में अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, अपने मन में धैर्य बनाकर उन समस्याओं से लड़ो। जब आप समस्याओं से लड़ो तो स्वयं ही समस्याएं आपके जीवन से कोसों दूर भाग जाएंगी। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि महादेव जी की हर ताज़ा अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके और आप अपनी समस्याओं से शीघ्र बाहर आ सके। मेरे बच्चे, कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना, उन्हें अपने जीवन से सदैव जोड़कर रखने का प्रयास करना। आपका कभी अहित नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे, तुम बार बार यही सोचते हो कि तुम ऐसा क्या करूं से तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए और तुम्हारा सही समय शुरू हो जाए और बुरा समय हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तुम्हें जीवन में हर समस्याओं का अंत हो जाए। मेरे बच्चे, जो अभी तक तुम्हारे बस में नहीं है किंतु फिर भी तुमने प्रयास करना है, तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा ये बहुत अनंत थे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, तुमने आगे के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपने जीवन को बहुत सुंदर और सुशील बनाना चाहते हैं। तुम सभी इच्छाओं को शीघ्र पूरा करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, जब सुबह तुम्हारी आंखें खुला है तो तुम्हारे मन में बहुत सारी इच्छाएं रहती है। तुम अपनी कड़ी मेहनत से उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हो, उन्हें पूरा करने की योजना बना रहे हो। तुम हर दिन प्रार्थना करते रहते हो कि तुम्हारी इच्छा शीघ्रता से पूर्ण हो जाए। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी शक्तिशाली संख्या 888 टाइप करें कि महादेव जी के उपदेशों से मैं सहमत हूँ और
देव जी हमारे भाग्य को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं और अपनी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। इसके लिए 555 टाइप करें। मेरे बच्चे, मैं देख रहा है कि तुम लाखों कोशिश करने के बाद ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। यही सब बातें तुम्हें बहुत तकलीफ दे रही है। तुम कुछ आगे करने के लिए सोचते हैं किंतु फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। ये तुम्हारी विषम परिस्थितियों जो तुम्हारी वर्तमान समय में चल रही है वह तुम्हें उन्हें पीछे की ओर खींच लेती है और तुम फिर से वही पहुंच जाते हैं जहां शुरुआत हुई। शुरुआत करते हो और फिर तुम परिश्रम करने से डरते हो क्योंकि तुम्हारा मनोबल बिल्कुल से हार जाता है। उन्हें ऐसा लगता है मेरे पुनः प्रयास करने के बाद भी मैं असफल न हो जाऊं। मेरे बच्चे, इन चीज़ों को देखकर तुम अपने आप और अपने भगवान पर विश्वास खोने लगते हो। तुम्हारे हृदय में यह बात चल रहा है तुम सफल नहीं होंगे। तुम्हारी अंदर बहुत क्षमता नहीं है कि तुम उन सब चीज़ों को कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आराध्य पर से विश्वास ही नहीं रहा है, किंतु ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप किया ही नहीं है। बस कुछ दिनों की बात है। जमकर मेहनत कर लो ताकि रिजल्ट के बाद तुम गर्व से कह सको कि हाँ मैंने कर दिखाया। और जो काम आज आपको डर लग रही है ना, अगर आज आपने इस डर को झेल लिया तो कल यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी और केवल सोचने से काम नहीं चलेगा मेरे बच्चे, क्योंकि अगर केवल सोचने से ही मंजिल मिल जाती तो आज हर कोई कामयाब होता। देखो, सोच तो हर कोई लेता है कि यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन उस कर्म को करने के लिए जब उसकी कीमत चुकाने की बारी आती है तो हर कोई मैदान में टिक नहीं पाता। मैदान में वही दिखता है जो सच में कुछ करना चाहते हैं, जो सच में अपनी गरीबी को मिटाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, सपने देखते हो तो उसे करने की हिम्मत भी रखो। अगर माँ बाप को सपने दिखाए हो तो उन्हें पूरा करने का जज्बा भी रखो। देखो, आराम करना या कुछ समय ब्रेक लेना ठीक है, लेकिन घुटने टेक देना और हार मान लेना ये गलत बात है। मैं स्वयं आपके साथ हूँ मेरे बच्चे। आप कर्म करो, फल में दूंगा। आप आपकी हालत चाहे जैसी भी हो, बस डटे रहो क्योंकि सही समय आने पर खट्टे आम भी मीठे आम में बदल जाता है। विद्यार्थी जीवन की छोटी छोटी आते ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती है और सफलता पाने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक आप किसी काम को करोगे नहीं तब तक वह आपको असंभव ही लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें सिर्फ अपने संघर्ष की क्षमता को बढ़ानी है। सफलता का मिलना तो तय है और सफलता के लिए किसी भी खास समय के इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना। और जब सारी दुनिया कहने लगे कि तुम यह नहीं कर सकते, तब तुम चुपके से अपने आप से कहो, अपने दिल से कहो कि अब समय आ गया है, मेरे साथ महादेव है। अब हमें संघर्ष करने का है मेरे बच्चे। हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरी से हारते हैं। कमियां भले ही हो हजारों, लेकिन खुद पर विश्वास बनाए रखो और मुझ पर विश्वास करो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हुए रुकावटें सबके लाइफ में होती है। बस कोई थक कर हार कर किस्मत को कोसता है तो कोई किस्मत से लड़कर अपनी तकदीर को लिखता है। मेरे बच्चे, में जिस दिन से तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दूंगा उस दिन से तुम्हारे हर सपने और इच्छाओं को पूर्ण होने में ज़रा भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप करना एक परिणाम का नया रूप लेकर आता है जो तुम्हारी हर इच्छाओं को आसान बना देता है। मेरे बच्चे, जी के चमत्कारों पर विश्वास करो, यूं ही अपने हृदय से न निकालें, क्योंकि तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है जो कि पहले कभी नहीं सोचा होगा। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ अनोखा होगा, बहुत पूंजी आने वाले समय में अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे अटूट विश्वास को बनाते हुए मैंने तुम्हारे भाग में सम्मिलित किया है।
जो तुम्हें निश्चित समय पर मिल जाएगा। गुरु को मेरे बच्चे वीडियो को अभी छोड़ो नहीं, क्योंकि आगे अभी आपके भाग्य की आवश्यक चीजें बाकी हैं। पुष्टि करने के लिए 1111 टाइप करें कि महादेव जी के कारण आज मुझे भाग्य को प्राप्त करने का रास्ता मिला है। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे कभी भी अपने भाग्य को दोष मत लो, क्योंकि भाग्य का इसमें कोई दोष नहीं होता है। दोष आपका है जो तुम सही समय पर सही स्थिति में किसी भी चीज़ को पाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। जब तुम्हें कुछ पाने का समय होता है तो तुम अपना समय इधर उधर में नष्ट कर देते हो, और जब तुम्हारा समय निकल जाता है उस दिन कुछ करने का प्रयास करते हैं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि जो समय चला जाता है वो वापस कभी नहीं लौट के आता है। जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ समय है। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। समय किसी के लिए कभी रुकता नहीं है। समय वे जैसा होता है, एक बार हाथ से फिसल जाए तो फिर वापस उसे अपनी मुट्ठी में नहीं रख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई व्यक्ति वक्त पर इंटरव्यू ना दे पाए तो वह बेहतरीन मौका किसी और का हो जाता है। समय की अहमियत बड़े बड़ों से नहीं छुपी है। मेरे बच्चे केवट ने भी श्री राम के चरण छूने का अवसर नहीं करवाया। भगवत गीता कथा में श्री राम नदी किनारे पहुँचते हैं तो केवल अहिल्या का उदाहरण देकर भगवान श्री राम के चरण धोने की बात करता है। श्री राम उनके मन की बात को भांप लेते हैं कि वक्त उनके चरण छूना चाहता है। श्री राम अपने चरणों को आगे बढ़ा देते हैं। वक्त उनके चरणों का आशीर्वाद लेकर प्रसन्न हो जाता है। इससे ये साबित होता है हर इंसान को केवट की तरह समय का सदुपयोग करना चाहिए। गया हुआ वक्त वापस नहीं आता है। मेरे बच्चे, समय का चक्र किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, वह अपने समय पर निरंतर चलता रहता है। मेरे बच्चे, इन सब चीज़ों को होते हुए तुम दोषी अपने भाग्य और भगवान को ठहराते हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, किंतु इन सब बातों को इग्नोर करते हुए तुम ही इन मुश्किलों से बाहर निकलूंगा, क्योंकि तुम अज्ञानी हो। तुम्हें हर बात की समझ नहीं है, किंतु मुझे हर चीज़ ज्ञात है कि कौन सी चीज़ कैसी होनी चाहिए और कुछ का क्या समाधान होना चाहिए। महादेव जी आपके भाग्य को ऐसे बदल देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आपको हर उस चीज़ के लिए खड़ा करेंगे जिसको तुम पाने में असमर्थ थे। तुम्हारी समस्त इच्छाओं और सपनों को पूरा करने का कार्य में महादेव जी करेंगे। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, मैं सबकी परीक्षा ले ताहिर और तुम्हारा भी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं देने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप सच में आप उसके काबिल है। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे बच्चे, आज आपको माता पार्वती की ऐसी एक कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद किसी काम को करने में दृढ़ निश्चय की अहमियत की पता चलेगा। एक बार माता पार्वती महादेव जी को पति रूप में पाने के लिए जंगल में कठोर तपस्या कर रही थी। पार्वती की कठोर तपस्या के बाद महादेव जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। कुछ देर बाद जिस स्थान पर माता पार्वती तप कर रही थी वहीं पास के एक तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का चिल्लाने लगा। लड़के ने कहा, हे माता, मेरी रक्षा करे। पार्वती बोली, है मगरमच्छ, इसको छोड़ दो, बदले में तुमको जो चाहिए मुझसे कहो। तब मगरमच्छ बोला, महादेव जी के वरदान का फल मुझे दान कर दो तो छोड़ दूंगा। पार्वती तैयार हो गई। मगरमच्छ बोला, आप विचार कर लो। पार्वती बोली, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ दिया और वह दोनों गायब हो गए। इसके बाद माँ पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। इतनी में महादेव जी प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, मगरमच्छ और लड़का दोनों में ही था, मैं ये
देखना चाहता था कि तुम्हारा चित्त दूसरे का दुख अनुभव करता है या नहीं। हे देवी, मैंने अपना तप भी मुझे ही दे दिया है, इसलिए अब और तप करने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव ने कहा कि निश्चय प्रबल हो तो परमात्मा सहित पूरी प्रकृति उसको पूरा करने में लग जाते हैं। जरूरत है अपने निश्चय को मजबूत से मजबूत करते जाने की। मेरे बच्चे, आपकी आगे की स्थिति को सुधार कर बेहतर बनाने की योजना बना रहा हूँ, क्योंकि आज तक तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय रही है। शेष समस्त रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, उनमें कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगी। आपके आगे भविष्य में धर्म के मार्ग खुलने लगेंगे। आपको एक उचित मात्रा में धन राशि प्राप्त होगी और आपका जीवन खुशहाली से प्रफुल्लित हो उठेगा। आपका स्वास्थ्य शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा और आप एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाएंगे। मुझे नज़रअंदाज न करें। महादेव जी भाग्य के विधाता है, जो किसी का भी भाग्य क्षण भर में बदल सकते हैं, किंतु उसमें प्रयास योग्यता होनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम्हारे जीवन काल ये पीड़ा खत्म हो और मैं तुम्हारा खुशियों से भर दूँ। मेरे बच्चे, अब डरो मत, अब वह बात को दिमाग से निकाल फेंको। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की ज़रूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे भेली से बहुत दूर खड़े हो गए, पता चलेगा कि तुम्हें ये सब क्यों देखना पड़ा था। तुम्हें इतना देखकर वहाँ अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें ये झूठी ना माया की दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, यह झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वहाँ लोग तुम्हें साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहाँ तुम खड़े हो गए वह तुम्हारे साथ वहाँ नहीं रहेंगे। 5 तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वो जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें दिए थे तुमने बहुत अच्छे से निभाया। मेरे बच्चे, तुम कभी टूटे नहीं हो। तुम्हारा मुझ पर से यकीन कभी नहीं ही टूटा तो रात भर कर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारी महादेव जी को तकलीफ ना हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ ना हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ न समझ ले। तुम तो मजबूत व्यक्ति हो, तो हार मत मानो। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किसको लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, ये दुनिया नहीं है तुम्हारे साथ। यहाँ मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देखकर आती है, फिर सुख देखकर आती है और दुख में कोई नहीं पूछता, ये दुनिया भी नहीं है तुम्हारे साथ। तुम्हारे महादेव जी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारे साथ ही है। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र हो, तो तुमने इतना दर्द सहने के बाद भी अपने उस मित्रता को बरकरार रखा, यही तुम्हारी जीत है। इन सब के ऊपर यही तुम्हारी जीत है। उनकी इतनी होने के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बनी, तो अकेले होने से डरो मत। एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वो लोग सोचेंगे काश उन्होंने तुम्हें अकेला न छोड़ा होता। तब तुम्हें सारे वर्ग शत्रु सोचेंगे कि वह जो बड़ी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वह तो तुम्हें सफलता दिलाई गई, वह उतार कर उनको वापस कर दो और अपने काम पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैं तुम्हें मेरे साथ खड़ा हूँ, मेरा नाम लेना, तुम्हारी मदद करने किसी न किसी रूप में अवश्य आऊँगा। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? इस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है।
है जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है। इस जीवन में तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उसी समय तुम भारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या कुछ नहीं सहा है तुमने और क्या कुछ नहीं झेला है तुमने। मैं तो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता कि तुमने इतनी पीड़ा देखा है। तो मेरे बच्चे, मुझे बस एक बात बता दो, जो तुम झेल चुके हो, जो तुम अब तक चुके हो, क्या उससे भी बुरा कुछ होगा? तो जब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो अब डर किस बात का है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा मेरे बच्चे। इसलिए पहले अपने आपको पहचान, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जिस भी कार्य में आपका मन लगता है उसी कार्य को आपको पूरी तरह मेहनत लगन के साथ करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। आप इस समय जो कुछ भी कार्यक्रम उन सभी मनुष्यों के साथ जोड़कर कर रहे हैं, उस कार्यक्रम को अभी से आप नष्ट कर दो या उनके साथ अपना उस कार्य को करना बंद कर दो। मेरे बच्चे, आपकी दिशा में आपका मार्गदर्शन सही नहीं है। आपको उस मार्ग पर केवल और केवल असफलता ही प्राप्त होने वाली है। आप अपनी जो भी इच्छा में कामना करते हैं उन सभी इच्छाओं के लिए आप खुद से कार्य करना आरंभ करें और आप भी देखोगे कि आपको कुछ समय तो निराशा होगी, परंतु आप मुझ पर विश्वास सुरक्षा के अपने कार्यक्रम को करते रहना। मैं आपके साथ कभी भी किसी भी आपके जीवन के क्षण में आपको निराश या उदास होने नहीं दूंगा। आप मुझ में विश्वास रखने के अपने कार्य को करते रहना, मैं अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त कराऊंगा मेरे बच्चे। आप भी मेरे इस संदेश से निस्संदेह हैं।